इस काल में नई एंटरटेनमेंट कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल हो चला है और ऐसे में रिलीज की राह तकती रही फिल्में रिलीज की शक्ल लेकर OTT पर पहुंच रही हैं। रामयुग भी इसी कड़ी में MX प्लेयर पर है। राम जी की कोई भी कथा अब जब भी पर्दे पर आती है तो एक्साइटमेंट इसी बात की होती है कि राम जी कौन बने हैं, सीता जी कौन है, बाकी कैरेक्टर्स पर्दे पर कौन निभाएगा। कुणाल कोहली की राम जी की कथा सोने के हिरण के शिकार से शुरू होती है। नरेटर बने दिलीप ताहिल जी की आवाज़ ऐसी नहीं है कि वो राम जी की स्टोरी की नरेटर बनकर संभाल सके, और ना ही राम जी की कथा कोई डेली सोप ही है। जंगल में दाढ़ी वाले राम जी और लक्ष्मण जी देख के क्यूरियोसिटी जागती है कि कुणाल कुछ अलग करने वाले हैं, लेकिन फिर डायरेक्टर साहब की क्यूरियोसिटी स्किल बन ही नहीं पाती। अब राइटिंग की बात करें तो इस सीरीज की सबसे कमजोर कड़ी है मिथोलॉजी का ज्ञान होने के साथ साथ उनकी कहानियों को ऑडियंस तक सहज, सुगम और सरल तरीके से पहुंचाना भी एक आर्ट है। ओवरऑल एग्जीक्यूशन की कमी है। कहानी सीता जी के हरण से शुरू होकर आगे बढ़ती है और सीता जी की खोज के क्रम में रामकथा की विभिन्न घटनाओं को छूकर आगे बढ़ती रहती है। कह सकते हैं कि रामकथा देखने का ये पारंपरिक तरीका नहीं है। कुणाल कोहली जी के इस एक्सपेरिमेंट में शुरू में दम भी दिखता है, लेकिन वो इसे सिनेमाई बनाने से नहीं रोक सके। अब एक्टर्स की बात करें तो कलाकारों की कास्टिंग वेब सीरीज रामयुग की बड़ी प्रॉब्लम है। दुख होता है देखकर कि कबीर दुहान सिंह जैसे मेहनती कलाकार का डायरेक्टर ने रावण जैसे कई लेयर्स वाले किरदार में सही प्रयोग नहीं किया। रावण के भीतर जो कुछ था उसे स्पेशल इफेक्ट्स की बजाय उसके व्यवहार, अत्याचार और अहंकार में दिखाना चाहिए था। अब लीडिंग एक्टर्स की बात करते हैं। मुख्य कलाकारों यानी राम बने दिग्नाथ मंचले और सीता बनी ऐश्वर्या ओझा, दोनों में माइल्ड या सौम्यता का आकर्षण नहीं है। दिग्नाथ मर्यादा में रहने की एक्टिंग करने के चक्कर में सहज नहीं रह पाते हैं। गालों में पड़ते डिंपल के साथ बोला गया उनका हर डायलॉग रसहीन हो जाता है। सीता बनी ऐश्वर्या को भी एक्टिंग की बारीकियां सीखनी जरूरी हैं। अशोक वाटिका वाले सीन में उनके एक्टिंग की असली परीक्षा होती है और यहाँ वो अपना असर छोड़ नहीं पाती हैं। तारीफ के काबिल है तो इसके उन कलाकारों का काम जो कहानी को आखिर तक संभाले रहते हैं। कैकेयी के रूप में टिस्का चोपड़ा ने लीक से हटकर और प्रभावी काम किया है। दशरथ बने शिशिर शर्मा और कौशल्या बनी सुपर्णा मारवाह ने भी असर छोड़ा है। लेकिन दो एक्टर्स जिनका काम अलग से पहचान में आता है वे हैं हनुमान बने विवान भटेना और मंदोदरी बनी ममता वर्मा। विवान भटेना ने वेब सीरीज को बचाने की पूरी कोशिश की है, वहीं मंदोदरी बनी ममता वर्मा ने एक काल पुरुष की पत्नी होने का दम्भ, दर्द और दर्प सब एक साथ पर्दे पर बहुत प्रशंसनीय तरीके से प्रस्तुत किया है। अब बात है कि देखें कि ना देखें, तो नहीं देखेंगे फिर भी आप कुछ मिस नहीं करेंगे। इन शॉर्ट, पर्दे पर जो दिख रहा है वो खुद को अगर सहज रूप से प्रकट नहीं कर पा रहा है तो वही डायरेक्टर की सबसे बड़ी कमजोरी है और वेब सीरीज रामयुग की भी। सो दैट्स इट, ये था रामयुग सीरीज का रिव्यू। होप आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही वेब सीरीज और मूवीज से रिलेटेड जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं सोनिया आपसे विदा लेती हूँ। सो टेक केयर एंड फिर मिलेंगे।